ओके क्लास, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन समझने के बाद अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आप 3 कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ोगे। कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कॉमन सी आपको पता है ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स हैं, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा होगा कि बेस टर्मिनल विल बी कॉमन टू द इनपुट एंड आउटपुट सर्किट और से टू द इनपुट एंड आउटपुट साइड। ठीक है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा होगा कि एमिटर टर्मिनल विल बी कॉमन टू द इनपुट एंड आउटपुट साइड्स। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा होगा दैट कलेक्टर टर्मिनल विल बी कॉमन फॉर द इनपुट एंड आउटपुट साइड्स। ठीक है। सबसे पहले कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आपको 3 चीज़ें पढ़नी है बेसिकली, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जिसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। आज के अभी मैं स्टार्टिंग में करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर जिसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहा अल्फ़ा, कहाँ गया, ये रहा अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करूँगी। फिर इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करूँगी। अब सबसे पहले आप ये देखो कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आप ट्रांजिस्टर को बनाओगे कैसे। कॉमन बेस कुछ अलग नहीं है, वही कॉमन सर्किट कनेक्शंस हैं जो आपने एनपीएन ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के दौरान पढ़े हैं। सबसे पहले तो आप क्या करो, एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाओ इस तरह से। मैंने आपको समझाया था कि ये जो एरो है हमेशा फ्रॉम पी टू एन जाता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव बनाते हैं, याद रखने का तरीका होता है। ठीक है। सबसे पहले आपने ये ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाया, दिस इज़ एमिटर टर्मिनल, दिस इज़ बेस, दिस इज़ कलेक्टर टर्मिनल। ये आपका इनपुट सर्किट है, ये आपका आउटपुट सर्किट है। आपको मैंने बताया था कि हम ट्रांजिस्टर 3 रीजन्स में ऑपरेट होता है, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। 3 रीजन्स में ऑपरेट कर सकता है, बट हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराते हैं। एक्टिव रीजन का मतलब होता है उसका इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बायस होगा और आउटपुट सर्किट रिवर्स बायस होगा। अंडरस्टूड। इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बायस्ड, आउटपुट सर्किट रिवर्स बायस्ड, इसको कहते हैं एक्टिव रीजन। ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग इन एक्टिव रीजन। ठीक है। अब इनपुट सर्किट आपने एमीटर और बेस के बीच में बनाया है, आउटपुट सर्किट आपने बेस और कलेक्टर के बीच में बनाया है। इनपुट सर्किट को फॉरवर्ड बायस करने के लिए दिस इज़ एन, दिस इज़ पी, तो एन को बैटरी के नेगेटिव से और पी को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे। ये देखो मैंने बैटरी लगाई है। ठीक है। अब आउटपुट सर्किट को रिवर्स बायस बनाने के लिए ये रहा एन, ये रहा पी, पी को बैटरी के नेगेटिव से और एन को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे। ये रही मैंने बैटरी कनेक्ट की है, एन को वो पी को बैटरी के नेगेटिव से, एन को बैटरी के पॉजिटिव से। इस बैटरी को मैंने नाम दे दिया VEE और इस बैटरी को मैंने नाम दे दिया VCC। एनी डाउट? सर्किट बनाने में कोई प्रॉब्लम? सबसे पहले ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाओ। ये नॉर्मल सिंबल है जो आप बनाते हो, एमीटर टर्मिनल यहाँ, बेस यहाँ, कलेक्टर टर्मिनल यहाँ। ये आपका इनपुट सर्किट है, ये आपका आउटपुट सर्किट है। आउटपुट सर्किट में मैंने लोड रेसिस्टेंस और लगाया है क्योंकि आउटपुट हम लोड के क्रॉस लेते हैं ना। अब बोल रही हूँ इनपुट सर्किट को फॉरवर्ड बायस करना है, आउटपुट सर्किट को रिवर्स बायस करना है। तो फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए बैटरी इस तरह से लगानी पड़ेगी कि पी टर्मिनल को बैटरी का पॉजिटिव कनेक्शन मिले और एन टर्मिनल को बैटरी का नेगेटिव कनेक्शन मिले। ये रहा आपका एन, ये रहा पी, तो इसको बैटरी के नेगेटिव से, इसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। रिवर्स बायस कंडीशन में कैसे बनाते हैं कि पी को बैटरी के नेगेटिव से, एन को बैटरी के पॉजिटिव से। तो ये रहा पी, इसको बैटरी के नेगेटिव से, ये रहा एन, इसको बैटरी के पॉजिटिव से। इन दोनों बैटरीज को नाम दे दिया हमने VEE एंड VCC। सबसे पहले मैंने बोला करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर मैं डिस्कस करूँगी। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर विच इज़ डिनोटेड बाय अल्फा इज़ द रेशियो ऑफ द आउटपुट करेंट टू द इनपुट करेंट। आपका आउटपुट करेंट क्या है? कलेक्टर करेंट। और इनपुट करंट क्या है आपका? एमीटर करंट। सो अल्फा इज़ द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट एंड द एमीटर करंट। अल्फा इज़ द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट एंड द इनपुट करंट। अल्फा करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर की वैल्यू हाई होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू हाई है इसका मतलब ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर अच्छे से इनपुट करंट को एम्पलीफाई कर पा रहा है, मतलब ट्रांजिस्टर की एम्पलीफिकेशन पावर अच्छी है। ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू हाई है, इट मीन्स दैट द ट्रांजिस्टर हैज़ गुड एम्पलीफिकेशन पावर।
ठीक है। पावर मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि देखो करंट है ही यहाँ पे, और इनपुट और आउटपुट सर्किट में इम्पिडेंसेस तो होते ही हैं, तो करंट मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस इम्पिडेंस या रेसिस्टेंस आर कुछ भी कह लो, करंट इंटू रेसिस्टेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। चलो उसको छोड़ो, तुम ये समझो कि एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर रिप्रेजेंट करता है कि ट्रांजिस्टर की एम्प्लीफिकेशन पावर कैसी है। अगर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की वैल्यू हाई है इट मीन्स ट्रांजिस्टर हैज़ गुड एम्प्लीफिकेशन पावर, अगर लो है इट मीन्स ट्रांजिस्टर हैज़ पुअर एम्प्लीफिकेशन पावर। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू नॉर्मली टिपिकली 0.95 से 0.99 के बीच में होती है। सिंस इट इज़ अ रेशियो तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इसके पीछे वोल्ट एम्पियर कुछ नहीं लिखेंगे। अंडरस्टूड। अल्फ़ा की वैल्यू टिपिकली 0.95 से 0.99 के बीच में लाई करती है, और अल्फ़ा की वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। करंट को या अल्फ़ा की वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम बेस को बहुत पतला और पतला कर दें, बेस ऑलरेडी थिन तो है ही, हम बेस को और पतला कर दें, नहीं तो फिर हम बेस को और ज़्यादा लाइटली डोप कर दें, क्योंकि बेस तीनों में सबसे कम डोपिंग होती है बेस की, सबसे लाइटली डोप्ड होते हैं। तो हम दो काम कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, वी कैन डू टू थिंग्स। वी कैन like make the base more thin, or we can make the base more lightly doped. Okay, अब देखो करंट, आउटपुट करंट जो कलेक्टर करंट है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी इक्वेशन हम लिखें तो उसकी इक्वेशन लिखते में हम दो चीज़ें कंसीडर करते हैं। एक तो करंट जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर ऑपरेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ करंट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, पर मैंने बोला इसको बीजेटी इसलिए कहते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें करंट माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों कैरियर्स के कंट्रीब्यूशन से बनता है। ठीक है, तो कलेक्टर करंट की इक्वेशन लिखते समय हमें दो फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। एक तो नॉर्मल ट्रांजिस्टर एक्शन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा करंट होता है लीकेज करंट। लीकेज करंट मतलब जो माइनॉरिटी कैरियर्स के मूवमेंट की वजह से पिक्चर में आता है। ठीक है, तो विल कंसीडर दिस अल्फा IE, IC इज इक्वल टू अल्फा IE, दिस इज द करंट कंपोनेंट प्रोड्यूस ड्यू टू द नॉर्मल ट्रांजिस्टर ऑपरेशन अल्फा IE, प्लस लीकेज करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं IBO से, IBO। ठीक है, ICO भी लिखा होता है बुक्स में लीकेज करंट को। ठीक है, मैं IBO, मैंने जहाँ से पढ़ा उसमें IBO था तो इसलिए मैंने IBO किया है। ठीक है, दिस इज लीकेज करंट, दिस इज द करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स ड्यू टू नॉर्मल ट्रांजिस्टर एक्शन। अब फर्दर आपको एक इक्वेशन पता है। सी ये इक्वेशंस मैं क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये इक्वेशंस बहुत हेल्प करती हैं। तो कलेक्टर करंट की इक्वेशन आपको बनी अल्फा IE प्लस IBO विच इज़ द लीकेज करंट। फर्दर आप एक इक्वेशन जानते हो, एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस द कलेक्टर करंट। ठीक है, अगर आपको बेस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो IB इज इक्वल टू IE प्लस माइनस IC, इसमें कुछ गलती नहीं है, इस कंपोनेंट को मैं यहाँ ले गई हूँ बस। IB इज इक्वल टू IE माइनस IC। अब इसके बाद मैं IC की वैल्यू यहाँ से यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ तो आई विल गेट IE माइनस अल्फ़ा टाइम्स ऑफ IE माइनस ICBO, इसमें से 1 माइनस अल्फ़ा कॉमन ले लिया मैंने। आई मे री राइट द इक्वेशन लाइक दिस, IB इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा टाइम्स IE माइनस CBO। तो ये इक्वेशंस मैं इसलिए निकलवा रही हूँ, आप नहीं निकालो, आप मतलब नहीं डिराइव करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू विल हैव टू लर्न कीप दीज इक्वेशंस इन माइंड, ताकि उनको आप सब्स्टिट्यूशंस करके यूज़ कर सको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अगर ये डायरेक्टली इक्वेशंस आपको याद रहेंगी तो रेडिली आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की वैल्यूज़ निकाल पाओगे। तो इतना ध्यान रखो। ठीक है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट इन कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन। आउटपुट करंट इज़ व्हाट, द कलेक्टर करंट, इनपुट करंट इज़ व्हाट, एमीटर करंट। ठीक है, और
इतना सेकेंड पॉइंट जो ध्यान रखना है दैट इज़ अल्फ़ा की वैल्यू 0.95 से 0.99 की रेंज में होती है। अगर वाइवा में पूछ लिया जाए कि अल्फ़ा की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो, अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें बेस को और थिन बनाना पड़ेगा या फिर उसको और लाइटली डोप करना पड़ेगा। फर्दर कलेक्टर करंट जो आउटपुट करंट है उसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो नॉर्मल ट्रांजिस्टर ऑपरेशन की वजह से जो करंट कंपोनेंट बनता है वो, और दूसरा लीकेज करंट कंपोनेंट। तो नॉर्मल ट्रांजिस्टर एक्शन की वजह से जो करंट फैक्टर है उसको मैं अल्फ़ा IE से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और लीकेज करंट को ICBO से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, इतना ध्यान रखो।